कि सबसे ज्यादा 2 जगह से कंप्लेन आती है। आज के 6 महीने पहले या 1 साल पहले जब मैं मीटिंग में बैठता था कि भाई तुम्हारे दोनों डिपार्टमेंट से कंप्लेन है, मुझे ये बोला पानी नहीं मिलता है और रेवेन्यू वाला बहुत परेशान करता है। आज की मीटिंग में एग्जैक्टली उल्टा हुआ है, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो मेरे ख्याल से एप्रिसिएशन फॉर ऑल द रेवेन्यू स्टाफ इज नेसेसरी, क्योंकि हमारा ये मानना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दैट रेवेन्यू स्टाफ रिकॉर्ड कीपर है। जमीन मेरी नहीं है, जमीन तो आपकी है, उसकी रिकॉर्ड कीपिंग का काम मुझे सौंपा गया और इसीलिए वो रिकॉर्ड आपकी नॉलेज में होना चाहिए। साथ ही आप अपनी जमीन के साथ में क्या करना चाहते हैं, उसके साथ क्या, उसकी विद इन सर्टन लिमिट्स, क्योंकि बहुत जगहों पर स्टेट लैंड दी गई, विद इन सर्टन लिमिट्स वो पावर्स आपके पास होने चाहिए। तो ऑनरेबल एलजी साहब का और चीफ सेक्रेटरी इन सब का बिल्कुल ये इंटेंट है दैट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कंप्लीट डिजिटाइजेशन होगा और जितनी भी चीजें होनी है वो ऑटोमेटेड होंगी। तो जो 4 साल जमाबंदी का सिस्टम था वो नहीं होगा, रियल टाइम अपडेशन होगा। अगर जमीन खरीदी जाती है, कोई फर्ज के बेसिस पे होता है, तो उसी समय उस जमीन को अपने आप जमाबंदी में दिखाया जाएगा कि वो आपके नाम। तो 4 साल तक वेट करना, उसके बाद करना, ये सब चीजें धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने सभी ने आपकी जानकारी में है, वो ये है कि जो फर्द इशू होती है, पहले फर्द होती थी कि किसी का शेयर है दो कनाल, तो उसको 1 कनाल का फर्द इशू हो जाता है बगैर ये देखे हुए कि वो 1 कनाल जमीन मौके पर कौन सी है। मार्च 2022 से जब से ऑनरेबल एलजी साहब ने ये ऑनलाइन सर्विस ऑफ फर्द शुरू की है, उस दिन से जब तक कि पार्टीशन होके जमीन क्लियर कट पैमाइश से बताई नहीं जाएगी कि किस को शेयर की कौन सी जमीन है, तब तक फर्द इशू नहीं होती। आप सब जानते हैं इस बात को कि मैंने जो बात कही है, जिनके पास जमीन है, इसकी